ये तो तय करना वहाँ के पुलिस अधिकारियों को है ना। और अगर आप स्थिति को देख नहीं पा रहे तो सीधे मामला सीबीआई को ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मैं तो देखिए सीबीआई की इसमें मांग करता हूँ और सीबीआई की इसमें मांग होनी भी चाहिए, क्योंकि मामला अब तो जुडिशियल हो गया। कई लोगों पे एफआईआर हो गई है। भाई सियाराम की तरफ से तहरीर पे एफआईआर हो गई है, लेकिन यहाँ जिन लोगों पे एफआईआर हुआ तो वो भी तो कोर्ट में पक्ष रखेंगे, अपना कोर्ट में पक्ष रखेंगे। आखिर हमने क्यों बोला ऐसा? अगर मैंने कोई स्टेटमेंट दिया है तो उसके पीछे देने का कोई कारण होगा ना कि भाई देखिए हम लोग पत्रकार, अगर पुलिस पे भी कभी कुछ होता है तभी हम ही लोग आवाज़ उठाते हैं। बिल्कुल। पब्लिक पे भी जब भी कुछ होता है तब भी हम ही आवाज़ उठाते हैं। अगर सत्ता पक्ष गलत कर रहा है तब भी हम ही आवाज़ उठाते हैं। कल को अगर सरकार बदल गई और हाँ, और मैं बताना चाह रहा हूँ गाजीपुर प्रशासन से कि अखिलेश यादव की भी सरकार थी तो हम लोगों ने आवाज़ उठाई। याद आ रहा है उन्नति विश्वकर्मा हत्याकांड आ रहा है ना, उन्नति विश्वकर्मा, ज्योति विश्वकर्मा, उन्नति विश्वकर्मा हत्याकांड आया था तो हम लोगों ने अखिलेश सरकार के भी विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। सवाल है कि हम लोगों की बातें निष्पक्ष, अन्याय के खिलाफ हमेशा रहते हैं। ऐसा नहीं कि कह दिया तो बस तुरंत हो गया और तह तक गए अपराधियों को। अब बिहार थाना की घटना देख लीजिए, वो भी हुई थी। उन्नाव के बिहार थाना की घटना हुई थी जिसमें लड़की को जला के मारा गया था। वहाँ भी ऐसी स्थिति आई थी, कोई दुष्कर्म नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, लेकिन बिहार थाना वाली घटना में चीज़ें निकल करके आई, मामला हाई लेवल पे गया, अभी भी वहाँ पुलिस लगी हुई। नमस्कार मित्रों, मैं कमलेश प्रताप विश्वकर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार पवन शर्मा। आज हम कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा जब सरकार या प्रशासन अपने रास्ते से भटक जाए तो उसे रास्ता दिखाने का, कर्तव्यबोध कराने का हम जैसे पत्रकारों का, पत्रकार साथियों का कर्तव्य होता है। बात करते हैं आज गाजीपुर ज़िले के करंडा थाना क्षेत्र के कटरिया गांव की, जहां पर आज 28 अप्रैल 2026 को समाजवादी पार्टी का 4 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल गया। और ऐसी स्थिति में जब वहां पर धारा 163 लगी हुई थी, 163 है, पहले 144 जो पहले 144 कही जाती थी, वो धारा लगी थी। और प्रतिनिधि मंडल के सदस्य गाजीपुर पहुँचे और गाजीपुर से जो 4 जिले के अधिकारी माने जाते हैं, डीआईजी, पुलिस उप महानिरीक्षक, उनके नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, सीओ, एसडीएम, सारे लोग मात्र 4 लोगों को लिवाकर कटरिया गांव गए और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में, और गांव भी पूरा छावनी में तब्दील था। सवाल यह है पवन जी कि आज के 6 दिन पहले यानी 22 अप्रैल को समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल कटरिया गांव गया था, तब यह सुरक्षा व्यवस्था कहाँ थी जो इतना उत्पात वहाँ हुआ, उपद्रव हुआ? कमलेश जी देखिए, इस पे पूरा मैं पहले तो कटरिया और गाजीपुर के लोगों से और पूरे भारत के लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि इस समय पुलिस और प्रशासन चाक चौबंद है और हर तरह से हर व्यक्ति की गतिविधियों पे नज़र रख रहा है। दूसरी चीज़ यह है कि जो इस समय मुस्तैदी है, शायद अगर ये 14 तारीख के बाद मुस्तैदी होती तो ये जो माहौल हुआ ये नहीं हो पाता। उसमें पहली बात तो देखिए 14 तारीख की रात को लड़की गायब हो जाती है, फिर सुबह उसको संदिग्ध अवस्था में उसकी डेड बॉडी मिलती है। यहाँ तक तो मामला खैर चलो जांच का विषय है, लेकिन इसमें जांच के विषय में 2-3 एक सवाल हैं कि जैसे पुलिस बता रही कि पीएम रिपोर्ट में डूबने से मौत हुई, गंगा जी से पुल से कूद गई है, आत्महत्या कर गई, अभी मंत्री जी भी बोले हैं। तो सवाल एक तो ये भी आता है कि 30 मीटर भाई पुल की ऊंचाई इतनी होती है, बहते पानी में अगर कूदेगी तो लाश वहाँ पर नहीं मिल पाएगी। इसका मतलब ये हो कि अगर उसकी डूब के मौत हुई तो या तो किसी ने मारा है या तो उसने आत्महत्या किया है।
और अगर उसने आत्महत्या किया है तो फिर आपने हत्या का मुकदमा 2-3 दिन बाद लिख करके फिर एक व्यक्ति को आपने जेल भी भेज दिया है। इसका मतलब है फिर वो निर्दोष को आपने भेज दिया। ये भी सवाल पुलिस की कार्यशैली पर उठता है। ये तो गहन जांच का विषय हाँ है। मतलब ये प्रमुखता से सामने दिख रहा है कि मतलब कि अगर वो पीएम रिपोर्ट में 15 को आ गया, 15 को ही डेड बॉडी जल गई और उसमें आ गया डूबने से मौत हुई, तो फिर हत्या कहाँ हो गई उसमें? बिल्कुल। सवाल इसका मतलब ये कि पीड़ित के पिता ने जो बोला कम से कम उसमें कहीं ना कहीं लोचा उसमें हुआ है। एक सीधा सा सवाल है कि वहाँ का जो प्रधान है, अगर वो जो लोग प्रधान प्रतिनिधि है आशुतोष सिंह आशू हैं, जो लोग मिलने जा रहे थे, अधिकतर देखिए समाज के लोग जा रहे थे, विश्वकर्मा समाज के लोग जा रहे थे, वो कोई उपद्रव करने नहीं जा रहे थे। उनका केवल एक ही उद्देश्य था कि हम पीड़ित परिवार से मिलेंगे और जानकारी करेंगे, चुपचाप चले आएंगे। विश्वकर्मा समाज बहुत शांतिप्रिय समुदाय है, कभी किसी से लड़ाई ही नहीं करता है। तो प्रधान का वहाँ पर जो गुंडई का तरीका रहा, लोगों को मारने का, पीटने का, कहने का मतलब एक तो उसकी वहाँ बेटी मर गई और दूसरी चीज़ ये है कि उसको आप जो है रोने भी नहीं दे रहे हो, अब लोगों से मिलने नहीं दिया। लोगों से मिलने दे। तो ये माहौल धीरे धीरे जो विश्वकर्मा समाज के लोगों के माध्यम से चारों तरफ फैला कि वहाँ पर एक जो है गुंडा रहता है आशुतोष सिंह, वो जो किसी से मिलने नहीं दे रहा है। तमाम सोशल मीडिया से लेके तमाम बयान उनके सामने आ गए। अगर उस समय पुलिस चेत जाती, उस प्रधान को कंट्रोल कर लेती, तो शायद ये स्थिति नहीं बनती। और फिर समाजवादी पार्टी में विश्वकर्मा समाज के कद्दावर नेता हैं रामाश्रय विश्वकर्मा जी, वो सपा में तो जरूर हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष तो आपस में तिकड़ी खेल ही सकता है, लेकिन रामाश्रय विश्वकर्मा जी है जो हैं हमेशा समाज की लड़ाई लड़ते हैं। वो समाज के नाते वहाँ गए थे। वो अखिल भारतीय विश्वकर्मा हाँ, शिल्पकार महासभा के नाते, अखिल भारतीय शिल्पकार महासभा के अध्यक्ष होने के नाते वो वहाँ गए थे। अगर वो उनकी मुलाकात हो जाती, वो कतई लड़ाई करने नहीं गए थे। मान लिया चलो आपका राजनीतिक माहौल चलता है, एक दूसरे पे प्रत्यारोप चलते हैं, लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, लेकिन रामाश्रय कभी इस स्थिति में नहीं हो सकते। वो तो पैसा देने गए थे। अब वो माहौल यहीं से बिगड़ गया। वही प्रधान जो है उसमें दुष्कर्म क्यों लिख दिया गया, इसमें जो है हत्या की बात है। तो सवाल ये है कि ये तो जांच का विषय था। उसको आरोप लगाने वाले तो आरोप लगाएंगे ही भाई। देखिए जांच पुलिस को करना, पुलिस जांच करे। देखिए पूरा कमलेश जी आप भी जानते हो, पत्रकारिता और पुलिस ये भी जानती है कि जनता का मुंह नहीं बंद किया जा सकता है। जनता हर जगह सवाल उठाती है। पुलिस भी अच्छा कोई काम करे, जनता सवाल उठाएगी। हम लोग पत्रकार भी अगर कोई चीज़ लिख दें तो उसमें भी जो है लोग सवाल उठाते हैं कि बिके हुए पत्रकार हैं, वो बिकी हुई पुलिस, ये सवाल देखिए उठता। तो इससे विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। नहीं पवन जी, आज का हमारा सवाल यही है कि जिस सुरक्षा व्यवस्था में आज 4 सदस्यों को वहाँ पर गांव ले जाया गया, पीड़ित परिवार से मिलाया गया, लोगों ने पीड़ित परिवार की मदद भी की है, क्या इसी तरीके की सुरक्षा व्यवस्था 22 तारीख को नहीं की जा सकती? 22 तारीख को उनको पता था सपा का डेलीगेशन आ रहा है। ये इसमें अहंकार की लड़ाई है। संपादक जी इसमें बता दूं, एक अहंकार की लड़ाई है। प्रधान का कहना है कि हम आपको जो है 10-15 लोगों के साथ मिलने नहीं देंगे, अकेले आओ, अकेले मिलो, हमारे सामने बात करो। नहीं 10-15 को नहीं मिलने देंगे, वो उसका एक ही कहना, हमारे सामने मिलो। लेकिन जब डेलीगेशन पहुंचा था 22 तारीख को, तो एक अहंकार की लड़ाई। डेलीगेशन पहुंचने के पहले वहाँ सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, पुरुष, देखिए वो प्लांटेड था। बता रहे हैं गांव के बाहर के लोग भी वहाँ शामिल थे और उन लोगों ने मुर्दाबाद के नारे लगाए। सोशल मीडिया के नहीं, सवाल ये है कि पुलिस ने, स्थानीय पुलिस ने इतने लोगों को पहले से वहाँ इकट्ठा क्यों होने दिया? मैंने बताया तो कि स्थानीय पुलिस एकदम निष्क्रिय रही। थाना प्रभारी जो करंडा रहे बिल्कुल वो निष्क्रिय रहे। भाई उनकी तो समझ ही नहीं रहा था, सीओ साहब को कुछ समझ ही नहीं रहा था। दूसरी चीज़ सोशल मीडिया में तमाम चीज़ें आई कि किसी को हम घुसने नहीं देंगे, किसी से बात नहीं चीत करने लेंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लड़की के बारे में तमाम गंदी गंदी बातें निकल करके। तो लोगों का एक आक्रोश था। और जो सपा समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन गया हुआ था उसमें मंत्री जी थे, केवल वहाँ पर मिल करके वो केवल पैसा ही देना चाहते थे। लेकिन जो माहौल अराजक बनाया गया, उसके पहले कांग्रेस का डेलीगेशन था, उसमें भी देखिए लड़ाई हुई, जिसमें वास्तव धक्का दे रहा है, एक को मार रहा है, वो कांग्रेस के डेलीगेशन का समय का वीडियो है। एक दिन पहले लोक जन सोशलिस्ट पार्टी का डेलीगेशन गया था, उनके साथ भी अभद्र किया कि 5 मिनट में आप खाली कर दिए जगह को, और पुलिस खड़ी रही। हाँ, पुलिस खड़ी रही। तो देखिए सारा एक चीज और, जब रामाश्रय विश्वकर्मा जी बात कर रहे थे सीओ से, उन्होंने मौके को देखते हुए कहा था कि आप और पुलिस को बुलवा लीजिए, लेकिन सीओ ने अनसुना किया। तो क्या नहीं लगता कि पुलिस ने प्रशासन फेल हवाली की है? प्रशासन वहाँ पर पूर्णतया फेल था। अगर वो थोड़ा एक्टिव हो जाते उस समय और पुलिस बुला लेते तो शायद ये वारदातें या गुम्मेबाजी, देखिए गांव वाला कितना दबंग हो सकता, क्यों गुम्मेबाजी? आज नहीं किसी ने गुम्मेबाजी किया, क्योंकि आज भाई आज गुम्मेबाजी के अंदर लोगों को कैद रखा। नहीं, आज पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल लगा हुआ है।
कि आप अपने यही पुलिस बल तो उस दिन भी लगाया जा देखिए सकता ये आज तो ये स्थिति है कि भाई आप अपने घर के काम करिए, फालतू निकल करके सियाराम के दरवाजे हुल्लड़बाजी मत करने जाइएगा। जिसको जाना आराम से करिए, गांव वाले भी आराम से रह रहे हैं। और अभी भी आपको बता दूं कोई अराजक माहौल नहीं है, गाजीपुर हो चाहे यहाँ हो या किसी राजनीतिक पार्टी में, मैं जो देख पा रहा हूँ कहीं कोई अराजक माहौल नहीं है। अराजकता वहाँ के लोगों ने वहाँ के लोगों ने फैलाई। दरअसल जनता ये सियाराम को सुनना चाहती है, दरअसल और कोई बात नहीं। उत्तर प्रदेश की जनता हो चाहे गाजीपुर की जनता हो चाहे पूरे भारत का विश्वकर्मा समाज हो, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं गाजीपुर प्रशासन से, और कोई बात नहीं, विश्वकर्मा समाज उसको सुनना चाहता है केवल कि सियाराम क्या चाहता है। बाकी आप तो जो करना हो तो कर ही रहे हो ना। गाजीपुर पुलिस प्रशासन को अपनी लापरवाही स्वीकार करनी चाहिए। हाँ, इस समय देखिए गाजीपुर पुलिस प्रशासन को लापरवाही स्वीकार करना चाहिए। और अभी भी है, लोगों के पास सवाल हैं। जैसे अभी पूर्व मंत्री जी मिल करके आए, मैं तो आईजी रेंज और उनसे कहना चाहूँगा कि जो एडीजी जोन है कि भाई साहब देखिए सीधी सी बात है, पूर्व मंत्री मिल के आए, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया है कि पुलिस के सामने सियाराम कुछ और बोलता है और अकेले में कुछ और बोलता है। ये भी एक विवादास्पद सवाल हो गया, सीधा मतलब सवाल हो गया। धमकाया जाता है, समझाया जाता है। देखिए धमकाया जा रहा है या समझाया जा रहा है, अब उसमें तो उनका मान लिया जाएगा पॉलिटिकल बयान है। जैसे भाई कोई पत्रकार गया तो उसको एक जगह बुला ले, आराम से बोलता रहे जो बोलना है। कानून किसी को न्याय और जो उसको सजा दो होगी सबूत के आधार पर देगा। सवाल लोगों के पास यही जिज्ञासा है कि पुलिस के सामने आखिर इसको क्या धमकाया जा रहा है। आज देखिए सवाल उठ गया है, सवाल एक बहुत बड़ा उठ गया है कि इसमें सपा सरकार का जो डेलीगेशन गया उसमें पूर्व मंत्री गए और विश्वकर्मा समाज के कद्दावर नेता हैं। और आज अभी गाजीपुर पुलिस का स्टैंड था कि नहीं वहाँ शांति व्यवस्था होनी भी चाहिए, इसमें लड़ाई झगड़े की कोई बात ही नहीं है। जो हत्यारा है, जो जुर्म किया उसके साथ सजा होनी चाहिए, जो बवालबाजी करा उसको सही व्यक्ति को आप सजा दीजिए ना। शांति व्यवस्था क्या, जब अखिलेश यादव जो सपा के प्रमुख हैं उन्होंने कहा कि हम 29 अप्रैल को जाएंगे, देखिए उसी इसके बाद ही प्रशासन ने वहाँ 163 लागू कर दिया। अखिलेश यादव ने आज ही एक अलग से पत्र जारी कर दिया कि कार्यक्रम निरस्त है, हम बाद में जाएंगे। हाँ, तो अखिलेश जी बाद में, देखिए अखिलेश जी को उस समय जाना भी नहीं चाहिए था इस स्थिति में। चूंकि अगर उनको लगता है कि उनके आने से तनाव हो जाए तो एक पॉलिटिकल व्यक्ति को मना कर देना चाहिए। ठीक है भाई, एक व्यक्ति आपके हवाले है, सरकार के हवाले है। देखिए जो पीड़ित परिवार है सरकार के हवाले, अब सरकार चाहे उसको न्याय दिलाए और चाहे सरकार उसको न्याय दिलाए पुलिस अधिकारी, भाई अब तो उनके हवाले है ना। ये तो भरोसा उनके दिल पे छोड़ा जा सकता है कि क्या वाकई मतलब ये चीज़ें जो बनी हैं इनको आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो आज जो बड़े अधिकारी, मैं छोटे अधिकारी की मान नहीं कर रहा हूँ, बड़े अधिकारियों ने जो बड़ी तत्परता के साथ अपनी काबिलियत के माध्यम से वहाँ पर चीज़ें मैनेज किया है, ये बहुत काबिल तारीफ है। बिल्कुल, डीआईजी ये बहुत काबिल है, हाँ, ये काबिल आए हैं और डीआईजी पूरा प्रतिनिधि मंडल के साथ गाजीपुर से लेकर कटरिया गांव तक गए हैं। ये सबसे ये काबिले तारीफ है। और सबसे बड़ी काबिले तारीफ ये इसमें कि आप जो आज कर रहे हो ये उसी दिन कर लेते, उसी दिन करना चाहिए था, ये विवाद नहीं और होता। एक और सवाल, एक सवाल और इसमें देखिए, सवाल यहीं पर आ गया कि आप पीएम बता रहे डूबने से मौत हुई, आप हत्या का मुकदमा लिख रहे हो। तो इधर देखिए सवर्ण समाज में भी आक्रोश है। स्पष्ट कहना चाह रहा हूँ कि सवर्ण समाज ये कहना चाहता है कि अगर डूबने से मौत हुई है, ये आत्महत्या का मामला लगता है, तो हत्या का मुकदमा दर्ज करके किसी को इतनी बड़ी सजा देने की क्या जरूरत है। इसका मतलब ये एफआईआर गलत हो गई उस समय पर, और एफआईआर गलत होने का परिणाम ये हो गया कि सब समाज समझ रहा है कि वहाँ पर क्रूरता के साथ हत्या की गई है, हैवानियत भी हुई। भाई देखिए हत्या हुई है, प्यार हुआ है, तो फिर उसमें एक शब्द जरूर जोड़ देते हो, हत्या हुई है तो क्रूरता हुई होगी। हाँ, क्रूरता हुई है, ये उसमें लोग जाहिर से बात जोड़ लेते कि महिला है, अगर हत्या हुई होगी तो क्रूरता से इनकार नहीं किया जा सकता। कोई व्यक्ति ऐसे न्याय जो है मर नहीं सकता। फिलहाल देखिए पवन जी, ये तो जो घटना हुई वो तो जाँच का विषय है, लेकिन आज का मेरा सवाल सिर्फ वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर। देखिए शुरू के 2-3 दिन पुलिस प्रशासन वहाँ का फेल रहा। 14 तारीख को घटना हुई, अगर उसी समय तत्परता दिखाते, 14 के बाद 19 को एफआईआर लिख रहे हैं, फिर 2-3 दिन हो हल्ला हुआ, बड़े लेवल पर जो है सोशल मीडिया पे चीज़ें दौड़ी, इतना माहौल बना, माहौल पुलिस की वजह से बना, 22 पुलिस की लापरवाही की वजह से 22 अप्रैल के बाद जो व्यवस्था चुस्त दुरुस्त की गई, वही चीज 22 के पहले या 22 तक भी तो कुछ नहीं होता, सब कुछ शांत होता, कोई बवाल नहीं होता, कोई बवाल नहीं होता, सब शांत हो जाता। पुलिस ने बवाल करने का मौका दिया नहीं, इसमें पुलिस ने, देखिए पुलिस जो है हमें लग रहा है कि इसके पीछे मास्टरमाइंड कोई और है, कि जो पुलिस को भी दबाया। आज जिस लेवल पे पुलिस प्रशासन, वहाँ के डीएम जो है एकदम अपना फुल उसमें है कि हम यहाँ पर कोई चीज़ होने नहीं देंगे।
तो मुझे लग रहा है कि पहले किसी न किसी के दबाव में कोई था, पुलिस को, दबाया प्रशासन को किसी ने दबाया इसकी भी जांच करनी चाहिए कि किसने दबाया, कि कौन मास्टर माइंड है, पुलिस ने इतनी लापरवाही क्यों बरती, और जिम्मेदार अधिकारियों सीधा को, काम देखिए इसमें, जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए सीधे से जवाबदेही तो तय करना पड़ेगा। अगर 15 तारीख की 14 तारीख की रात की घटना है, 15 तारीख, तो इसमें जवाबदेही पुलिस को तय करनी पड़ेगी। और निश्चित तौर पर लोकल स्तर पर, स्थानीय स्तर पर उसमें बड़ी लापरवाही हुई। इसके वजह से काफ़ी जो पत्रकारों पे मुकदमा कर दिया, सोशल एक्टिविस्ट पे मुकदमा कर दिया, डेलीगेशन पे मुकदमा कर दिया, यहाँ तक बता रहे हैं कि हम पर भी मुकदमा कर दिए हैं वो। अब सवाल है कि सवाल पूछने पे मुकदमा क्यों हो गया? भाई माहौल आपने बनाया। सवाल तो हमारे पास तो अभी भी उठ रहा है ना कि आप कह रहे हो कि डूबने से मौत हुई है, उसके बाद कह रहे हो उसने आत्महत्या कर लिया। तो सवाल तो यहीं उठ करके बार बार आ जाता है कि ये तो जाँच का विषय आप करिए ना, उसमें जाँच में CDR निकालिए, जिसपे सवाल उठता है प्रधान का CDR निकालिए। और फिर अगर कोई महिला जो है डूब करके मरी है तो उसमें एक रिपोर्ट, बिस्तरा रिपोर्ट तैयार की, उसके सैंपल लिए जाते हैं, उसके जो अंडर जो अर्गन्स होते हैं उनके सैंपल लिए जाते हैं, उनकी बॉडी के सैंपल्स लिए जाते हैं, यानी तमाम तरह की जो सैंपलिंग प्रक्रिया वो करके नहीं, जानकारी तो यहाँ तक है, पोस्टमार्टम भी जिन जिन बिंदुओं का पोस्टमार्टम होना चाहिए था, वो पोस्टमार्टम उसका जिक्र भी नहीं है। मैंने वही तो कहा ना कि जिन जिन अर्गन्स की जो है सैंपलिंग रखनी चाहिए, नहीं रखी गई। और सवाल है कि जब इस तरह की घटना निकल करके आती है तो वहाँ पर पैनल बना करके PM होना चाहिए, क्योंकि बाद में सवाल उठेंगे। इतनी आनन फानन में डेड बॉडी जला दी गई, तो उसके बाद जो है डेड बॉडी जल गई, आत्महत्या बताया जा रहा है, तो फिर सवाल है उसके बाद 19 को FIR हो जाती है। यानी वो FIR किसके दबाव में हुई? यहाँ पे एक भी बात निकल करके आती। देखिए पीड़ित परिवार अगर इधर है तो अगर एक तरह से मान लिया जाए कि यहाँ अगर आत्महत्या हुई है तो वो फिर जिस ब्राह्मण व्यक्ति को आपने अंदर किया है उसको हत्या का मुकदमा पे को कर दो, एक तरह से तो वो भी पीड़ित हो गया, दूसरा भी व्यक्ति पीड़ित हो गया। तो ये टोटल कार्यशैली पुलिस की चूक है, इसमें पुलिस प्रशासन, स्थानीय पुलिस प्रशासन की चूक है। और मैं तो ये गुजारिश करता हूँ, वह चूक हमें लगता है किसी न किसी के दबाव में ही है, वो दबाव में हुई है और निश्चित तौर पर इनकार नहीं किया जा सकता। वहाँ का जो प्रधान है उसी के दबाव में ही हुआ है। सब कुछ मैनेज करने की बात हुई लेकिन ये मैनेज नहीं हो पाए। एक्चुअली में होता क्या है कि जब महिलाओं से रिलेटेड घटनाएं होती तो आग की तरह फैलती। नहीं, आपको नहीं लगता कि जब पुलिस ने चूक की है, पुलिस की लापरवाही है, तो इस पूरे हत्या से लेके उपद्रव तक, जो 22 तारीख को भी जो ये प्लांटेड घटना हुई, उपद्रव किया गया, पत्थरबाजी हुई, सारे घटना की अभी जांच उच्च स्तर की देखिए CBI जांच हो इसमें जाए। सीधा काम है। अभी एक सवाल और उठा दूंगा, डेलीगेशन मिलने गया था, उसको पंचायत भवन में मिलाया गया। डेलीगेशन को पंचायत, वो तो हो सकता है प्रशासन ने सुविधा अनुसार किया हो। एक चीज़ बताइए, 4 लोग हैं और जो डेलीगेशन गया है वो सपा का नहीं डेलीगेशन, एक तरह से हम कहेंगे, नाम तो सपा का है, लेकिन उसमें जो मंत्री गए, रामाश्रय विश्वकर्मा गए थे, विश्वकर्मा समाज के, उनको लोग सुनना चाहते थे, उनको लोग देखना चाहते क्या मेरा जो विश्वकर्मा समाज का मंत्री है, क्या वो समाज का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार का, क्या वो अपने भाई से मिल पाए कि नहीं मिल पाए। खैर प्रशासन ने उनको अकेले बात करने की दिया। इसके लिए समाज जो है एकदम इस समय अस्वस्थ है, उसका क्रोध जो है शांत है। लेकिन सवाल वही है कि हत्या है कि आत्महत्या है, कितने लोगों ने हत्या किया, इसके लिए तभी हो सकता है जब तक CBI मांगो। क्योंकि जिस तरह से प्रधान ने गुंडाई किया है, प्रधान पति आशुतोष सिंह ने गुंडाई किया है, वो गुंडाई पूरी दुनिया ने देखा। प्रधान प्रतिनिधि ने जो गुंडाई किया वो पूरी दुनिया ने देखा है। अब देखिए आशुतोष सिंह वहाँ प्रधान पति हैं, प्रधान प्रतिनिधि हैं, अभी यही नहीं कन्फर्म हो पा रहा क्या है, लेकिन जितना आ रहा है नहीं, प्रधान प्रतिनिधि हैं, उन्होंने जो गुंडाई किया है वो गुंडाई अक्षम्य है और शायद वो पुलिस को चिढ़ा रही है। और इस तरह जो फर्जी FIR किया उनसे कोई मतलब नहीं, फर्जी FIR जो किया है आप उनको हटाइए। तो लोगों की आवाज़ दबाने के लिए, आवाज़ दबाने से क्या हुआ भाई? भाई आज आपने FIR मेरे ऊपर कर लिया, हमारी आवाज़ दब जाएगी, दूसरे पर कर लेंगे। आप पूरा भारत लिख रहा है इसमें, जानना चाहता है तो, ताकि अगर उसमें न्याय हो जाएगा तो जनता को ये लगेगा कि नहीं भाई गाजीपुर पुलिस ने हमारे साथ न्याय किया है और योगी सरकार का प्रशासन चाक चौबंद है। इसमें देखिए पुलिस की बदनामी नहीं हो रही, इसमें योगी सरकार की बदनामी हो रही है। बिल्कुल, पुलिस, स्थानीय पुलिस सरकार को बदनाम कर रही है। इसमें ये लग रहा है कि वही तो देखिए अभी तमाम लोगों ने यही बात कही कि योगी सरकार में हाथरस हो गया, फलाना हो गया, ढिमका हो गया, तमाम सवाल उन्होंने उठा दिए। अब हाथरस का जो ही नाम ले लो तो तुरंत इसमें लोग सोचने लगते हैं कि क्रूरता हुई होगी। हमारे भी जेहन में भी यही सवाल है कि भाई क्रूरता, सबके जेहन में वही बात है, जेहन में सवाल है। अब ये तो तय करना वहाँ के पुलिस अधिकारियों को है ना। और अगर आप स्थिति को देख नहीं पा रहे तो सीधे मामला CBI को ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मैं तो देखिए CBI की इसमें मांग करता हूँ और CBI की इसमें मांग होनी भी चाहिए, क्योंकि मामला अब तो जुडिशियल हो गया, कई लोगों पे FIR हो गई है। भाई सियाराम की तरफ से तहरीर पे FIR हो गई है, लेकिन यहाँ जिन लोगों पे FIR हुआ तो वो भी तो कोर्ट में पक्ष रखेंगे अपना,
कोर्ट में पक्ष रखेंगे। आखिर हमने क्यों बोला ऐसा? अगर मैंने कोई स्टेटमेंट दिया है तो उसके पीछे देने का कोई कारण होगा ना। ये अगर प्रधान को कह रहा हूँ कि अगर वो मास्टरमाइंड है तो उसके पीछे कारण है, दिख रहा है कारण, उसके भी वीडियो जाएंगे। तो अब इसमें कोर्ट क्या निर्णय लेगा ये कोर्ट के विवेक पर निर्भर है। और निश्चित तौर पर मुझे ये लग रहा है कोर्ट से इसमें राहत मिलेगी और सीबीआई जांच की संस्तुति कोर्ट से ही होगी इसमें, और 100% जो दोषी होगा वो जेल जाएगा, बचेगा नहीं इसमें। हम लोगों की चर्चा की बात यदि माननीय मुख्यमंत्री तक और प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह और मुख्य सचिव तक अगर बात पहुंच रही है, पहुंच जाए, तो आप लोगों से गुजारिश है कि गाजीपुर के कटरिया प्रकरण की पूरी जांच सीबीआई को सौंप दी जाए। और हम आज की चर्चा यहीं समाप्त करेंगे, लेकिन कल फिर हम बात करेंगे। आज जो समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल कटरिया गांव गया था, जिसकी अगुवाई पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा जी ने किया था, आज हमने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वह देर रात लखनऊ पहुंचेंगे। तो कल हम वहां क्या स्थिति है, उन्हें क्या महसूस हुआ पहुंचने के बाद, सिया राम से अगर बात हुई तो क्या बात हुई, कल हम उनसे बात करेंगे, जानकारी लेंगे। एक बात और जी, बोल दीजिए। एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि भाई देखिए, हम लोग पत्रकार अगर पुलिस पे भी कभी कुछ होता है तभी हम ही लोग आवाज़ उठाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। पब्लिक पे भी जब भी कुछ होता है तब भी हम ही आवाज़ उठाते हैं। अगर सत्ता पक्ष गलत कर रहा है तब भी हम ही आवाज़ उठाते हैं। कल को अगर सरकार बदल गई और हाँ, और मैं बताना चाह रहा हूँ गाजीपुर प्रशासन से कि अखिलेश यादव की भी सरकार थी तो हम लोगों ने आवाज़ उठाई। याद आ रहा है उन्नति विश्वकर्मा हत्याकांड आ रहा है ना, उन्नति विश्वकर्मा, ज्योति विश्वकर्मा हत्याकांड आया था तो हम लोगों ने अखिलेश सरकार के भी विरुद्ध आवाज उठाई थी। सवाल है कि हम लोगों की बातें निष्पक्ष, अन्याय के खिलाफ, हाँ, अन्याय के खिलाफ हमेशा रहते हैं। ऐसा नहीं कि कह दिया तो बस तुरंत हो गया और तह तक गए अपराधियों को। अब बिहार थाना की घटना देख लीजिए, वो भी हुई थी, उन्नाव के बिहार थाना की घटना हुई थी जिसमें लड़की को जला के मारा गया था। वहाँ भी ऐसी स्थिति आई थी, कोई दुष्कर्म नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, लेकिन बिहार थाना वाली घटना में चीज़ें निकल करके आई, मामला हाई लेवल पे गया, अभी भी वहाँ पुलिस लगी हुई, बीच में लड़के का भी किडनैपिंग हुआ। तो सवाल है, पत्रकार एक आईना होता है, अगर उसकी आवाज़ को आप लोग दबाएंगे तो कल आपके साथ भी तो अन्याय होगा। आप भी की तो बात परिवार, बिल्कुल इसी समाज के हिस्सा, पुलिस के लोग भी इसी समाज के हिस्सा हैं। भाई हम सब लोग एक सिस्टम है। भाई आपके शरीर पर वर्दी है, आप भी संविधान की रक्षा करना चाहते हो, एक ही उद्देश्य है जनता को रक्षा देना, हमारा भी एक ही उद्देश्य है। चारों स्तंभ में एक स्तंभ हम भी हाँ, सीधा काम है कि निर्दोष को फंसना नहीं चाहिए और दोषी को कार्रवाई होनी चाहिए। सवाल है तो कल हम पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा जी से बात करेंगे, फिर उनकी बात को आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तब तक इंतजार करिए। पवन शर्मा के साथ आज हमारी बहुत सार्थक चर्चा हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।